हाय फ्रेंड्स, मैं हूं माने। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और तीन चार अजीब सी खबरें। कल की जो है वो बहुत ही बेकार मूवी है एज पर अरशद वारसी और प्रभास है, जोकर। इसका डीपर मीनिंग क्या है इसके बारे में बात करेंगे। आमिर और लोकेश की कोई मूवी आने वाली है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। श्रद्धा कपूर क्या क्रिश 4 में आने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। ऋतिक रोशन और कबीर जो उनका कैरेक्टर है वो क्या अल्फा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और देवारा का जो टीजर आया जिसके अंदर सैफ अली खान एज भैरवा है, बहरा है एक्चुअली में, वो कितना ज़्यादा इंटेंस है और उसका क्या डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। तो पहले शुरू करते हैं देवारा के टीजर से ही। देवारा का जो फर्स्ट लुक आया था उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खूना खूनी हो गई थी। जूनियर एनटीआर का काफ़ी ज़्यादा सीरियस रूप हमें देखने को मिला। उसके बाद एक रोमांटिक सॉन्ग आया जानवी के साथ, जिसमें मेरा ख्याल तो यही था कि बहुत अच्छे तरीके से शूट किया गया, लेकिन केमिस्ट्री कहीं न कहीं थोड़ी-सी मिसिंग है, थोड़ा-सा फ्लैट लगा मामला। लेकिन लोगों को बहुत पसंद आया। जो फैन्स होते हैं वो सब छोटी-मोटी चीज़ें फिर जो होती है थोड़ी बहुत इग्नोर करते हैं। लेकिन ये जो सैफ का लुक आया है अब सैफ अली खान का, ये एज बहरा, ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस, खतरनाक, मेनेसिंग जिसे बोलते हैं ना, उस तरीके का। और जब सैफ इस मूड के अंदर होता है तो उसके आगे आसपास भटकना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सैफ एज वी नो इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। और ओमकारा वगैरह जिस तरीके की मूवीज उन्होंने करी हैं वो मतलब नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग निकली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे विलन्स होते हैं ना, ग्रेट शोले के अंदर भी था कि गब्बर सिंह सबके ऊपर भारी पड़ गया था। मुझे लग रहा है कि ये देवारा भी इस तरीके की मूवी होगी जहाँ पर हीरो तो ऑब्वियसली एंड में विन करेगा ही करेगा। बट कहीं ना कहीं बाजी जो है सैफ अली खान का जो कैरेक्टर है बहरा का, वो भी मार के जाएगा और एक वेल रिकग्नाइज्ड होगा। मजा आएगा इसको देखने के लिए, क्योंकि अगर विलन पावरफुल होगा तभी हीरो जो उसको आउटशाइन करेगा तब ज्यादा मजा आएगा। देवारा वैसे भी 2 पार्ट के अंदर आ रही है, तो सेकेंड पार्ट भी काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। क्या सैफ का ये जो कंटिन्यूएशन है सेकंड पार्ट में भी रहेगा या उससे भी बड़ा कोई विलन आएगा, वो देखने वाली बात होगी। बट यहाँ पर सैफ काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं। ऋतिक रोशन से रिलेटेड 2 खबरें। ऋतिक रोशन का जो कबीर का कैरेक्टर है वो अल्फा के अंदर आएगा ऐसा बोला जा रहा है। और शर्वरी और जो आलिया भट्ट की मूवी है उसके अंदर आना इसका कितना ज़रूरी है, मैं बोलूँगा कि थोड़ा सेफ प्ले है यहाँ पर। क्योंकि जो वुमेन सेंट्रिक मूवी होती है स्टैंड अलोन कोई बहुत ज़्यादा चमकती नहीं है कई बारी। तो उसको पुश देने के लिए आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप कहीं न कहीं एक छोटा-मोटा ग्लिम्प्स दिखाओ और बड़े क्राउड पुलर का। ऋतिक रोशन इज़ अ गुड क्राउड पुलर। और एक और बहुत बड़ी बात है यहाँ पर बॉबी देओल भी हैं जिसका काफ़ी अच्छा फैन फॉलोइंग हो गया है। गुड रिटर्न, गुड कमबैक। तो इस वाली मूवी के अंदर आपको एक ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि ऋतिक रोशन आएगा कि नहीं आएगा, सस्पेंस अकाउंट में मत रखो। एक आधा उसका ऐसा कोई ग्लिम्स, कुछ फूटता हुआ, कुछ साइड एंगल, कुछ दिखाना होगा आपको टीजर ट्रेलर के अंदर कि आपको पता है कि अगर बॉबी देओल का कैरेक्टर कुछ ज़्यादा मेनेसिंग हुआ, खूंखार हुआ, जो कि होगा, तो फिर कोई बचाने वाला भी होगा। नॉट टू से कि शर्वरी और आलिया अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट एक और आपको थोड़ा सा दमखम और बढ़ जाता है स्पाई यूनिवर्स के अंदर। वहीं पर ऋतिक रोशन की एक और मूवी का बहुत ज़्यादा इंतजार हो रहा है जिसका नाम है क्रिश 4। तो क्रिश 4 से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है कि श्रद्धा कपूर इसके अंदर आ गई हैं। अब हर एक ने इसको कवर तो किया है, बट ट्रूली स्पीकिंग जितना भी मैंने पता किया है, क्रिश 4 अभी भी कहीं ना कहीं प्री प्रोडक्शन स्टेज के अंदर भी नहीं गई है। तो ये कास्टिंग तो सेकंड स्टेज हो जाती है उसकी, अभी प्री प्रोडक्शन के अंदर भी नहीं है ये। तो मुझे नहीं लगता कि ये र्यूमर बहुत ज़्यादा सही है। और अगर ये सही है तो जितनी भी इस तरीके की मूवीज होती हैं उसके अंदर कंटिन्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो क्रिश की वाइफ है वो ऑलरेडी प्रियंका चोपड़ा स्टैब्लिश्ड है पिछले 2 पार्ट से। तो अब अचानक से इस पार्ट के अंदर श्रद्धा कपूर मेन लीड कैसे बनेंगी, क्या अलग ऑल्टरनेट टाइमलाइन हमें क्रिश में भी देखने को मिलने वाली है? और अगर देखने को मिलने वाली है तो पहले की स्टोरीज का सिग्निफिकेंस कितना रह जाएगा, और वो देखने वाली बात होगी। तो मेरे को डाउटफुल लग रहा है थोड़ा सा मामला। मेरे ख्याल से तो प्रियंका चोपड़ा को ही वापस लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शी इज अनअप्रोचेबल, शी कैन वेरी वेल कम इन इंडिया एंड शूट। अब लोकेश और जो आमिर खान है इनकी भी एक मूवी आने वाली है ऐसा एक र्यूमर है। मुझे लगता है ये र्यूमर ही है, ये कोई कोई बहुत ज़्यादा इमीडिएट प्लान तो नहीं होने वाला है। क्योंकि लोकेश जो है 26 के आसपास तो जाके फ्री होंगे। आमिर खान भी इस साल तो पूरा कंप्लीटली अपनी जो मूवी आने वाली है सितारे ज़मीन पे वो करेंगे और उसकी रिलीज होगी नेक्स्ट ईयर। फिर प्लानिंग होगी, उस टाइम पे लोकेश फ्री नहीं है 2025 के अंदर। तो 26 के अंदर कहीं ये कुछ होगा जो 27 में आएगा। क्या ये इंडिपेंडेंट मूवी होगी लोकेश की, या फिर लोकेश का कोई नेक्स्ट लेवल का प्लान है आमिर को इंट्रोड्यूस करने का लोकी यूनिवर्स के अंदर?
इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि अगर लोकेश को ये इंटेंशन है कि लोकी यूनिवर्स के अंदर एम्बेड कर दिया जाए आमिर खान को एज मेनेसिंग विलन और अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, या फिर कोई बहुत ही डेयरिंग सा पुलिस ऑफिसर, उस तरीके के कैरेक्टर मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा सूट करेंगे आमिर खान को। बाकी अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी के अंदर है, कि अरशद वारसी को ऐसा लगता है कि काल की इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त मूवी नहीं थी, उनको सबसे ज़्यादा मिसिंग लगा कि जो मैड मैक्स के लेवल पे नहीं गया एक्शन, वो जाना चाहिए था। और प्रभास जो है वो जोकर है। इसकी क्या इंटेंट है? क्या प्रभास जोकर है, या प्रभास कई बार आदमी बोलता है ना कि यार, मुझे जो लगता है वो हो सकता है कि मेरी रीडिंग गलत हो, वो आप भी बता सकते हैं। और अरशद वारसी के लिए मेरे क्या कमेंट है मैं उसको भी बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आप बोलते हैं यार ये जोकरो जैसी हरकत क्यों कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अंदर से इंटेंशन ये है कि यार ये इतना ज्यादा सुपर डुपर स्टार है, और इस सुपर डुपर स्टार को ये सब करते हुए ना शोभा नहीं देता। मुझे कॉमेडी भी नहीं देखनी, इसको एक नेक्स्ट लेवल के ऑरा में देखना, क्योंकि मैं इसको एज अ बाहुबली देख चुका हूँ। ठीक है, तो ये पिट नहीं सकता, ये कभी भी मतलब कोई जोवियल सी चीज, इस तरीके की आलतू फालतू गिरी की चीज कर ही नहीं सकता, कोई लूज स्टेटमेंट नहीं मार सकता, इज सो परफेक्ट। तब भी कभी कभी मुंह से जोकर निकलता है। अगर ये इंटेंट थी, चलो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक सेलिब्रिटी हो और एक पोडियम के ऊपर आप कुछ कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी जबान के ऊपर थोड़ा सा लगाम रखना जरूरी है। तो वो मेरे ख्याल से अरशद वारसी ने जरूर लूज आउट किया, वट एवर द इंटेंशन है, गुड बैड अगली, और ही मेंट दैट प्रभास सच अ ग्रेट एक्टर, ही शुड नॉट बी डूइंग दीज कॉमेडीज एंड ऑल ऑफ दैट, वट एवर हिज इंटेंशन वॉज। बट स्टिल थोड़ा सा मेरे ख्याल से लगाम देना चाहिए, और जोकर की जगह कोई और वर्ड यूज कर लेना चाहिए था कि यार मुझे पसंद नहीं आई, ये कैरेक्टर और स्ट्रांग होना चाहिए था, इतने में भी छोड़ देना चाहिए था। बट क्योंकि अरशद वारसी खुद बड़ा जोवियल तरीके का इंसान है, तो जोवियल का जोकर निकला है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज ही डजंट मतलब इंटेंड एनी हार्म टू एनीबडी, ऐसा अभी तक तो हुआ है। बाकी जो फैंस हैं वो जाने, क्योंकि वो फिर मारम कटाई और ये सब डीमीनिंग तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है कि भाई तूने क्या अचीव कर लिया इतने सालों में, प्रभास ने तो इतना कुछ अचीव कर लिया, ये सब कर लिया, वो शुरू हो ही जाती हैं बातें जब इस तरीके के शब्द जो हैं मुंह से निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा ये टाइट पैक्ड रहना जरूरी है आफ्टर यू हैव रीच्ड अ सर्टेन पोडियम। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।